हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कोविड-19 के महामारी में आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित भी होंगे, घर पर ही होंगे, क्योंकि इस समय कोई भी व्यक्ति बाहर निकलने से खुद स्वयं डर रहा है। कब किसको क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, कौन किसके संपर्क में आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए अगर आप घर पर रहते हैं तो समझिए कि आप सबसे सेफ और सुरक्षित हैं। तो चलिए आज के मैं अपने टॉपिक में पढ़ाता हूँ आपको वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति। तो वैद्युत ऊर्जा पर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। चलिए तो हम देखते हैं जैसे किसी चालक अथवा परिपथ में ये वैद्युत ऊर्जा क्या होता है। जैसे घरों में जो आप हीटर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, बल्ब के माध्यम से, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हैं, इन सबों के द्वारा जो हम लोग वैद्युत ऊर्जा व्यय करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा या गार्जियन आपके जाते होंगे बिजली बिल का भुगतान करने के लिए, हर महीने में निकाल करके अपना ले जाकर के उसका जमा करते हैं। कारण क्या है, हम लोगों ने एक महीने में कितना यूनिट वैद्युत ऊर्जा को यूज किया है, उसका हम लोग 5 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, कमर्शियल होगा तो 7, 8, 9, 10 रुपए के आसपास तक हो सकता है, पर यूनिट के हिसाब से उतना लेकर के भुगतान करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा होता क्या है पहले हम लोग ये जानेंगे। तो वैद्युत ऊर्जा के बारे में अगर हम लोग जानकारी लेना चाहें तो जब किसी परिपथ अथवा चालक को हम लोग क्या कर रहे हैं, जब किसी परिपथ अथवा चालक के दोनों सिरों को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उस परिपथ अथवा चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बैटरी से हमें उसको वोल्टेज देना पड़ रहा है। तो वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगाने का वर्क करता है। इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, कहेगा अबे चल तो चल, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। जैसा कि ये सब आप लोग नॉर्मल ये हो गया, आप जानते ही हैं। तो इसी तरीके से जब उसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उस परिपथ अथवा उस चालक तार में जो धन आयन होते हैं, मतलब पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, टकराता है, जिससे वह वैद्युत ऊर्जा को जो बैटरी से प्राप्त एनर्जी हो रही है, जो बैटरी के द्वारा एनर्जी फाइंड हो रही है, उस एनर्जी को कुछ उसमें ऊर्जा के रूप में क्या कर देता है, व्यय करने लगता है। तो और ऐसे भी हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट टू डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को नहीं तो क्रिएट किया जा सकता है और नहीं इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जबकि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बैटरी की रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी सर्किट में जोड़ करके उसको लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते जाते हैं। जैसा एप्लायंस लगाते हैं, जैसा इलेक्ट्रिकल एप्लायंस लगाएंगे, मतलब जैसा वैद्युत यंत्र हम उस परिपथ में जोड़ेंगे, उसी प्रकार की वह आपकी रासायनिक या वैद्युत ऊर्जा को धीरे धीरे अपने उस ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने लगता है। तो एक तरीके से जो वैद्युत ऊर्जा है, हम जब किसी परिपथ को क्या करते हैं, किसी परिपथ को जब बैटरी के दोनों सिरों से संयोजित किया जाता है तो उस परिपथ में उपस्थित जो धनावेश होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन टकराने लगते हैं। तो इस दौरान जो वैद्युत ऊर्जा होती है या जो इस दौरान जो ऊर्जा होती है वह उसमें ऊर्जा में व्यय होने लगती है, जिसके कारण परिपथ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जिसको हम लोग उसमें ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव जरा सा समझ लें। इसमें एक छोटा सा टॉपिक ऐसे ही बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है, क्लास 10 में बताया गया होगा।
जब किसी चालक अथवा परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी चालक अथवा परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इस दौरान उस चालक अथवा परिपथ के ताप में वृद्धि होने की घटना को ही हम लोग वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। ये समझा गया? मतलब जैसे मान लीजिए तार हो गया, जब हम इस तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कुछ समय बाद यह तार हीट होने लगता है। जब यह तार हीट होने लगेगा तो वैद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है? उसमें ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो इसी को वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहा जाता है। जैसे हीटर को ले लीजिए एग्जांपल के रूप में, तो हीटर क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करने लगता है। जैसे अब हम हीटर को अगर ज्वाइन करते हैं बोल्ट्स के माध्यम, बोल्ट में अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं तो क्या करेगा वो? सबसे पहले वो बोल्ट से वैद्युत ऊर्जा लेगा और एकाएक तो रक्त तक तो होगा नहीं, उसकी स्प्रिंग जो लगी है, जो आपके नाइट्रोन का जो वायर उसके प्लेटों में कसा गया है, वह एकाएक तो रक्त तक तो होगा नहीं, अर्थात एकाएक वह ऊष्मा तो उत्पन्न करेगा नहीं। उसमें पहले वैद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसका रेजिस्टेंस हाई होने के कारण किसका? नाइट्रोन के वायर का, जो उस हीटर के प्लेट में आपके जो क्यारियां बनी है उसमें लगाया गया होता है, उसका रेजिस्टेंस हाई होने के कारण उसको हम लोग हीटर में यूज करते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोन का जो वायर होता है वो हम लोग हीटर में यूज करते हैं या प्रेस में आयरन उसमें यूज करते हैं। जबकि नाइट्रोन के अलावा जो टंगस्टन होता है इसका भी रेजिस्टेंस उच्च होता है। इसको हम लोग वैद्युत बल्ब में, जो 10 रुपए वाला पहले 100 वाट का बल्ब आता था, उसमें यूज किया जाता है। और इन सबों की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3410 एंगस्ट्रॉम मतलब डिग्री सेल्सियस से 3410 डिग्री सेल्सियस से के आसपास या इससे अधिक होता है। और 3410 डिग्री सेल्सियस से न होकर के या आपका इतना डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरीके से नाइट्रोन का भी इसी के बीच में आता है। तो इस कारण से इनको हम लोग बल्ब या हीटर में यूज करते हैं, नाइट्रोन या टंगस्टन के वायर को। क्यों? क्योंकि जब हम वैद्युत ऊर्जा मतलब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम उस एप्लियंस में फ्लो कराते हैं तो वह आपका क्या करता है? जैसे बल्ब की बात कर लेते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बोर्ड से वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका बल्ब लेगा, उसमें कुछ जो होगा लाइट एनर्जी में और कुछ जो होगा हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो वह आपका धीरे धीरे अगर टाइम जितना ही अधिक होगा तो जो वह बल्ब होता है उतना ही अधिक हीट होने लगता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों में कन्वर्ट हो रहा है। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिक बल्ब के माध्यम से। इसी तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रिकल एप्लायंस में अलग अलग प्रभाव हम इलेक्ट्रिकल मतलब एनर्जी को देख सकते हैं कन्वर्ट होते हुए। ठीक है, तो चलिए हम बता रहे थे वैद्युत ऊर्जा। जब किसी चालक अथवा परिपथ को बैटरी के दोनों टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया जाता है, बैटरी से जोड़ देते हैं, तब इस दशा में क्या होता है कि जब बैटरी से उसको संयोजित कर दिया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है तथा उस परिपथ अथवा चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से टकराने लगता है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, जिसको हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए देखिए, जो वैद्युत ऊर्जा है हम लोग इसमें क्या कहते हैं और वैद्युत शक्ति क्या होता है, जरा इसको भी समझ लो। इलेक्ट्रिक पावर किसी परिपथ में, किसी चालक अथवा परिपथ में एकांक समयांतराल में वह वैद्युत ऊर्जा के मान को ही वैद्युत शक्ति अथवा वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ध्यान समझिएगा, किसी चालक अथवा परिपथ में, जैसे मान लो अभी हमने कहा था बल्ब की बात किया था, जैसे 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब क्या होता है कि 10 में बताया गया होगा 100 जूल पर सेकंड हम इसको लिख सकते हैं। ये वाट जो होता है पावर का यूनिट होता है, पावर यूनिट W/T होता है, तो जूल पर सेकंड। देखो वर्क का यूनिट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट हो गया आपका जूल और टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, तो जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। मतलब जो 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब होता है यह 1 सेकंड में 100 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। सपोज करो कि इसकी कैपेसिटी है अर्थात इसकी दक्षता है 80% की, तो अगर यह 80% लाइट एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर रहा होगा तो 20% हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये इसका ये है, जबकि यह अपोजिट होता है, यह आपका हीट एनर्जी में इतना प्रोड्यूस करता है
और लाइट सिर्फ 20% यूज कन्वर्ट करता है। हाँ समझेगा। जैसे 100 वाट का जो बल्ब होता है वो है 1 सेकंड में पावर क्या होता है, अभी मैंने बताया ना। देखो अगर हम इसको अगर इलेक्ट्रिकल के तरीके से ना हम इसको डिफाइन करके अगर दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो किसी मशीन अथवा कर्ता द्वारा क्या बोल रहा है, किसी मशीन अथवा कर्ता द्वारा एकांक समयांतराल में कृत कार्य को ही वैध सामर्थ्य कहते हैं, केवल सामर्थ्य कहते हैं, केवल सामर्थ्य कहेंगे। फिर से सुन ले, किसी मशीन या कर्ता द्वारा एकांक समयांतराल में कृत कार्य को ही उस मशीन अथवा कर्ता का सामर्थ्य कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, अगर वैद्युत शक्ति को अगर डिफाइन करें चाहे वैद्युत सामर्थ्य को कहें तो किसी चालक अथवा परिपथ में क्या बोल रहे हैं, किसी चालक अथवा परिपथ में, बस अंतर आ रहा है, चालक या परिपथ बोल रहे हैं, वहां पर हम मशीन या कर्ता बोल रहे थे। तो किसी चालक अथवा परिपथ में एकांक समयांतराल में वैद्युत ऊर्जा के मान को ही वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, देखो जूल पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, इस वाट के प्लेस पर हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। तो 1 सेकंड में यह आपका वैद्युत ऊर्जा हो गया। अगर 100 वाट का जो बल्ब है तो इसका मतलब होगा कि वह 100 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है। कोई भी अगर मान लो वैद्युत बल्ब है तो वैद्युत बल्ब क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को उसमें वो प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो हमने क्या बताया, उसमें वो प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो 1 सेकंड में जो 100 वाट का बल्ब था वह उस बोर्ड से, उस सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाले मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से 1 सेकंड में 100 जूल की एनर्जी लेगा। लेकिन अगर वह आपका 80% हीट में और 20%, देखो 80% हीट में और 20% अगर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 80 जूल जो होगा हीट एनर्जी में और 20 जूल जो होगा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, तो इस पर ध्यान देंगे। वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति क्या होता है, वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति, जो वैद्युत शक्ति इसी को वैद्युत सामर्थ्य कहेंगे। तो किसी चालक अथवा परिपथ में एकांक समयांतराल में वैद्युत ऊर्जा के मान को ही वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक, अब देखो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी मैंने बताया। तो अब एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखो किसी चालक में क्या बोल रहा है, यदि किसी चालक को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ करके उसमें I एम्पीयर की धारा, या जब किसी चालक को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ करके उसमें T समय तक हम उस वैद्युत यंत्र को उपयोग में लाते हैं। फिर से हमने क्या बोला है, जब किसी चालक अथवा परिपथ को किसी वैद्युत सोर्स से, जब किसी चालक अथवा परिपथ को, जब किसी चालक अथवा परिपथ को वैद्युत स्रोत से जोड़कर अगर हम उसको जितने समय तक यूज करेंगे तो वह चालक और अथवा परिपथ जो होगा उस वैद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, व्यय करता है, मतलब वो किसी न किसी रूप में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हम लोग इसको देखना चाहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं किसी चालक अथवा परिपथ में किसी चालक अथवा परिपथ को V वोल्ट के वैद्युत सोर्स से, V वोल्ट के वैद्युत स्रोत से जोड़कर उसमें T सेकंड में I एम्पियर या उसमें Q कूलम का आवेश
प्रवाहित किया जाता है, तब इस दौरान उस परिपथ अथवा चालक द्वारा व्यय वैद्युत ऊर्जा विभव की परिभाषा अनुसार, देखिए विभव की परिभाषा क्या पढ़े हैं, according to the definition of electric potential, according to the definition of electric potential, V is equal to W by Q होता है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देता है, W is equal to क्या हो जाएगा, V into Q, ये इक्वेशन फर्स्ट। यदि उस कंडक्टर में इस दौरान I एम्पीयर की धारा 30 सेकंड तक अगर फ्लो हुआ हो, यदि इस दौरान उस परिपथ में I एम्पीयर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित हुई हो, हुआ हो, तब ये क्या हो जाएगा, फार्मूला पढ़े हो, Q इज इक्वल टू IT। जब Q इज इक्वल टू IT होता है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तब समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 से यही W इज इक्वल टू V और Q के प्लेस पर IT पुट कर सकते हैं। देखो Q का वैल्यू IT है, यहां पर पुट कर सकते हैं, तो VIT हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियमानुसार, V इज इक्वल टू IR होता है, तब समीकरण 2 से इस V के प्लेस पर हम IR पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू जो V था वहां पर IR इंटू IT, ये W इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। जरा ध्यान से समझेंगे, देखो इस V के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, इस V के प्लेस पर IR मैंने पुट कर दिया, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। पुनः ओम के नियमानुसार again from Ohm's law, V is equal to IR, तो V is equal to, यहां से हम I का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, I इक्वल टू हो जाएगा V अपान में R। अब समीकरण 3 से अब हम क्या करेंगे, इसी I का वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड W इज इक्वल टू I के प्लेस पर V बाई R, और इसका स्क्वायर है I का, तो इसका भी स्क्वायर इनटू RT पहले से है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर R स्क्वायर इनटू RT, एक R से एक R कैंसिल, W इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपान में R, ये इक्वेशन हो गया 4। इतना नोट करने के बाद आप सभी नोट करिए, जरा इसको रेस कर ऐसे, इसको लगा ऐसे रेस करो,
इस तरीके से हम लोग देखते हैं। सो W इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला पढ़ लिए, यहां पर पढ़े थे वी क्यू, फिर वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, देखिए फिर एक फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर टी अपान में आर। यह आपका किसी चालक अथवा परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा का मान है। यह किसी चालक अथवा परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा का मान हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगर किसी चालक अथवा परिपथ में आवेश और विभव दिया होगा तो उसकी वैद्युत ऊर्जा व्यय वैद्युत ऊर्जा हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी चालक अथवा परिपथ में विभव दिया है, वैद्युत धारा दिया है और टाइम दे रखा है तो हम लोग इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट और टाइम दिया होगा तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और जब रेजिस्टेंस और टाइम और आपका वोल्टेज दे दिया तो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है फाइंड करने के आपके चार फार्मूले बता दिए गए। कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। यदि आपसे कोई कहता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेस्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी सर्किट में वेस्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी V और R और T के टर्म्स में बताओ, तो V और R और T के टर्म्स में देखो V स्क्वायर T अपान में R आया होगा। देखो V स्क्वायर T अपान में R आया है। अगर I R T के माध्यम से बताना है के टर्म्स में I R और T, देखो ये होता है I स्क्वायर R T। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के टर्म्स में अगर बताना है तो ये फार्मूला हो जाएगा। अगर सिर्फ वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन कहता है तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में यही आपका देगा VIT। ठीक है, ऐसे बताना पड़ेगा आपको। अब देखिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अभी हमने आपको बताया था एनर्जी नाइदर बी क्रिएट और नॉट टू डिस्ट्रॉय, इट्स कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब जो ऊर्जा होती है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उस ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, तो जब हम लोग ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो किसी चालक अथवा परिपथ में जब हम इतनी वैद्युत ऊर्जा कर रहे हैं, यह ऊर्जा व्यय हो रही है, तो यह किसी न किसी अलग अलग रूपों में हो रहा होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिक बल्ब का, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है जो वह आपका किसी सोर्स से, मतलब बैटरी से जुड़ा गया होगा, तो वह सोर्स हो गया बैटरी उसका। उस सोर्स से चाहे मान लो बोर्ड, हम लोगों ने बोर्ड जो है घरों में उससे जोड़ दिया, तो वहां से जो वैद्युत ऊर्जा ले रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है, उसको वह कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, लाइट एनर्जी में, और कुछ को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इसी तरीके से जब कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है या इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरे एनर्जी ग्रुप में अगर कन्वर्ट कर रहा होगा, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बीच में आपका रिलेशन है जिसको जूल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्लास 10 में पढ़ाया जा चुका है। तो फिर भी हम यहाँ पर बताएंगे, जो एक जूल की ऊर्जा हो, मतलब एक कैलोरी जो होता है, ये सभी किसमें आएंगे, जूल में आएंगे। इन सभी का यूनिट जूल होगा, और हम जानते हैं जो जूल होता है वह आपका एनर्जी का यूनिट होता है, या वर्क का यूनिट होता है। वर्क का और किसी भी प्रकार की एनर्जी जो हो, आपका काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी होती है, उसका यूनिट जो होता है जूल होता है। तो ये अभी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में हमने फाइंड किया है। अगर हम सपोज करें कि वह जो इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको हमने 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, 5 मिनट तक उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं और 10 एम्पीयर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तो इस कंडीशन में कितनी हीट एनर्जी कन्वर्ट किया होगा, अगर ये पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए, अब है वैद्युत ऊष्मा, एक छोटा सा हेडिंग है इलेक्ट्रिक हीट। ये सब क्लास 10 का टॉपिक है इस बार। इलेक्ट्रिकल हीट, जो एक कैलोरी जो होती है, एक कैलोरी जो आपकी ऊष्मा होती है वह 4.2 जूल के तुल्य होती है। समझेगा,
1 कैलोरी जो उसमें होती है वो 4.2 जूल के तुल्य होता है। तो अगर हम इसमें या जिसमें जितने भी जूल में आए हैं, अगर इसमें हम 4.2 से डिवाइड करें तो कैलोरी में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, ये तो हो गया। चूंकि फार्मूला होता है H = W बाई 4 देखो ये 4.18 हो सकता है, लेकिन हम इसी को अप्रोक्सीमेटली 4.2 कर देते हैं। जरा ध्यान समझना। तो हम अगर इसमें 4.2 से डिवाइड कर देते हैं तो वह हीट में कन्वर्ट हो गया। यह आपका किस में कन्वर्ट हो गया? इतनी कैलोरी हीट हो गई। ठीक, जैसे जब किसी कंडक्टर को सपोज करो ये वायर हो गया, इसके V वोल्ट की बैटरी से जोड़ करके इसमें 10 एम्पियर का कूलाम, 10 कूलाम का इसमें V वोल्ट, जरा ध्यान समझें। अगर यह कंडक्टर हो गया, इसको हम क्या करते हैं, V वोल्ट के वोल्टेज से जोड़ करके इसमें 10 कूलाम का, क्या बोल रहा है, 10 कूलाम का अगर हम इसमें चार्ज फ्लो कराते हैं, तो इस कंडीशन में जो इसमें हीट प्रोड्यूस, जो इस कंडक्टर के द्वारा हीट प्रोड्यूस होगा या जो इस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो ऐसा फाइंड करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं निकलेगी, लेकिन जब इसी में 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो वह इलेक्ट्रिकल हीट हो जाएगा। ठीक है, वह हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। हेंस इसी W का वैल्यू ये सब पूरा पुट कर सकते हैं। तो H = क्या हो जाएगा, H = W by 4.2 is equal to VQ upon 4.2 is equal to VIT upon 4.2। इसी तरीके से I² RT upon में और ये हो जाएगा V² T upon में R 4.2 R। तो ये सब आपके हीट एनर्जी के लिए फार्मूले हो गए। ठीक है, इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पावर। जो इसमें समझ में नहीं आएगा, आप वीडियो को स्लो करके देखिएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और उसके बावजूद भी ना आए तो मैं अपने चैनल पर अपना नंबर स्वयं का दिया हुआ हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस पर भी कांटेक्ट करके उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो इसलिए आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारी तरफ से आपको कोई भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, अब है इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। लेकिन थोड़ा सा हम इसके नीचे नोट लिखवा देते हैं, यूनिट नोट। वैद्युत ऊर्जा का जो छोटा मात्रक होता है, क्या बोले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट और एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है। एसआई एवं स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है जूल होता है। क्या बोले हैं, एसआई व स्मॉलेस्ट यूनिट जूल होता है, जबकि इसके जो बड़े यूनिट होते हैं किलोवाट आवर होता है, किलोवाट घंटा जिसको बोलते हैं। वैद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा, ये सब होते हैं। लेकिन इसके एसआई व छोटा मात्रक जो होता है वो जूल होता है। एसआई व छोटा मात्रक जूल होता है, किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। हमने बोला है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो होता है नोट में फर्स्ट पॉइंट में जो मैं बता रहा हूं, यह स्मॉलेस्ट एंड एसआई यूनिट जूल होता है, और इसके अदर यूनिट जो होते हैं अदर यूनिट जो होता है इसका, यह आपका किलो वाट पूरा लिख देते हैं, किलो वाट आवर, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। इसी को यूनिट भी बोलते हैं। 5 यूनिट, 4 यूनिट, जो
वैद्युत मीटर लगा होता है घरों के सामने या घरों में, वह आपका यूनिट में रीडिंग देता है, अर्थात किलोवाट आवर बोले या यूनिट बोले, ठीक है। किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट कहते हैं। ये वैद्युत ऊर्जा की मात्रक है, ये कमर्शियल यूनिट कहे जाएंगे। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक तरीके से कमर्शियल यूनिट हो गए। क्या हो गए? कमर्शियल यूनिट, ठीक है। तो अब लिख पाएंगे इसके आगे, इतना नोट कर लीजिएगा। अब बताएंगे इलेक्ट्रिक पावर। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। किसी चालक अथवा परिपथ में, क्या बोल रहे हैं, किसी चालक अथवा परिपथ के द्वारा एकांक समयांतराल में वह वैद्युत ऊर्जा के मान को ही वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, जो एक सेकेंड मतलब यूनिट टाइम में, क्या बोलेंगे, जो यूनिट टाइम में अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है या ली जाती है या आपका एग्जिट की जाती है, कुछ भी की जाती है, तो इस कंडीशन में उसका पावर वही कहलाता है कि तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एक सेकंड में किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सेकंड में वेस्ट की जाएगी या किसी दूसरे वर्कों में जो यूज की जाएगी, वही उसका पावर कहलाता है, ठीक है। पावर क्या होता है? किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट की जाती है या जो ली जाती है, वही उसका इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है P, इलेक्ट्रिक पावर को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपान में टाइम। जरा समझ लें, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। P इज इक्वल टू होता है W/T। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को W से रिप्रेजेंट किया गया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को W से रिप्रेजेंट किए थे, तो P इज इक्वल टू W/T। यूनिट अगर इसका यहीं पर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू, अगर फाइंड करते हैं तो देखिए जूल पर सेकेंड हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। या इसी को लिख सकते हैं यूनिट ऑफ P जो होता है, SI यूनिट ऑफ P। देखो, पावर का जो SI यूनिट होता है वो वाट होता है, और जो वाट होता है, जरा इसको भी ध्यान समझ लेंगे, जो पावर का SI यूनिट होता है वाट, वह सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। तो पावर का जो SI यूनिट वाट होता है, वह उसका स्मॉलेस्ट यूनिट भी होता है, ठीक है। और SI यूनिट जो होता है वाट होता है, W/A/T। जरा इसको यहां पर भी गौर कर लेंगे। सो यहां से देखो, जब भी पावर का यूनिट वाट होगा, पावर के अंदर जूल पर सेकेंड है, सो हम लिख सकते हैं वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। यहां से 1 वाट का हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं, मतलब 1 वाट को डिफाइन कर सकते हैं। जरा ओडिट लगाना, आवाज आ रही है बात से, ठीक। तो यहां पर 1 वाट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे? किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा यूनिट टाइम में यदि 1 जूल की, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा यूनिट टाइम अर्थात 1 सेकंड में यदि 1 जूल की इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट की जाती है, तो उस इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का जो पावर होता है वह 1 वाट कहलाता है। किसी वैद्युत यंत्र द्वारा
यदि एकांक समयांतराल में व्यय वैद्युत ऊर्जा का मान 1 जूल हो, यदि किसी वैद्युत यंत्र द्वारा एकांक समयांतराल में यदि व्यय वैद्युत ऊर्जा का मान 1 जूल हो, तो उस वैद्युत यंत्र का सामर्थ्य 1 वाट कहलाता है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्टेड 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्टेड इन 1 सेकेंड, इट इज नोन एज 1 वाट। क्या 1 वाट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? 1 वाट क्या होता है, किसके इक्वल होता है? 1 वाट जो होता है 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्टेड इन एनी सर्किट इन यूनिट टाइम इज नोन एज 1 वाट ऑफ पावर ऑफ दैट सर्किट। ठीक है, फिर से किसी वैद्युत यंत्र द्वारा यदि 1 सेकंड में 1 जूल की ऊर्जा व्यय की जाती है, तो उस वैद्युत यंत्र का सामर्थ्य 1 वाट कहलाता है। किसी वैद्युत यंत्र द्वारा यदि एकांक समयांतराल में 1 जूल की ऊर्जा व्यय की जाती है, तो उस वैद्युत यंत्र का सामर्थ्य 1 वाट कहलाता है। ठीक है, इसके अदर यूनिट जो होते हैं, यह एसआई हुआ स्मॉलेस्ट यूनिट वाट होता है। इसके अदर यूनिट क्या होता है? इसका अदर यूनिट भी बाहर आता है किलोवाट, जिसको बोलते हैं 1000 वाट। ठीक, एक होता है मेगावाट, मेगावाट 10⁶ वाट के इक्वल होता है, या यही आपका 10⁻³ किलोवाट के इक्वल होता है। तो देखिए अदर यूनिट में किलोवाट और मेगावाट आ गया, इसका कमर्शियल यूनिट भी होता है। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट बताया था किलोवाट आवर या यूनिट, किलोवाट आवर या यूनिट। तो इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक पावर का भी यूनिट होता है। कौन सा? कमर्शियल यूनिट। और होता क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का जो कमर्शियल यूनिट होता है वो होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। जैसे किसी मोटर का अगर हमें पावर बताना है तो देखते होंगे, बोलते हैं 1 हॉर्स पावर का है, 2 हॉर्स पावर का मोटर है, 3 हॉर्स पावर का मोटर है, 5 हॉर्स पावर का मोटर है, होता है ना। जैसे जो इस समय आजकल समरसेबल की अगर हम बात करें, जो बड़े बड़े समरसेबल होते हैं उसमें 5 हॉर्स पावर, 7 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 7 हॉर्स पावर के मोटर लगाए जाते हैं। और जो छोटे नल होते हैं, नल में भी आजकल लोग उसका यूज कर रहे हैं। हैंड पंप जो होता है उसमें 1 हॉर्स पावर या हाफ मतलब 0.5 हॉर्स पावर का भी यूज किया जाता है। तो जरा इसको भी समझ लेते हैं हॉर्स पावर को। कमर्शियल यूनिट व्यावसायिक मात्रक, सामर्थ्य का व्यावसायिक मात्रक, ये क्या होता है? ये होता है हॉर्स पावर। इसको कहते हैं एचपी में, मतलब छोटे में एचपी में रिप्रेजेंट करते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मतलब हो गया अश्व शक्ति। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। अश्व शक्ति। ठीक, तो हमने यहां पर एक वर्ड लिखा है अश्व, संस्कृत शब्द है और इसका मतलब होता है घोड़ा। हॉर्स इंग्लिश वर्ड है, हॉर्स का मतलब भी होता है घोड़ा। तो घोड़े की शक्ति, मतलब घोड़े की शक्ति क्यों पाई गई? एचपी का फुल फॉर्म हो गया हॉर्स पावर। ठीक है, जरा इस पर ध्यान देना। अगर कह दिया गया 5 हॉर्स पावर तो मतलब समझ में आ रहा है 5 घोड़ों की शक्ति के बराबर सामर्थ्य अथवा शक्ति। 3 हॉर्स पावर 3 घोड़ों के बराबर शक्ति के बराबर। ठीक, 8 हॉर्स पावर तो 8 घोड़ों की जो क्षमता होती है किसी कार्य को करने की, वो उसके पावर के बराबर हो गया। मतलब क्या हुआ कि जब कोई रेस में, ठीक है, जब कोई रेस में कोई भी अगर हॉर्स में होता है, 1 सेकंड में जितनी अपनी फिजिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, क्योंकि अगर वह दौड़ रहा है
तो जब दौड़ेगा, रनिंग में होता है, जब मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वह अपनी फिजिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। तो वह जो घोड़ा है 1 सेकंड में आपका 746 वाट अथवा 746 जूल के बराबर वह अपनी वैद्युत ऊर्जा मतलब अपनी शरीर की ऊर्जा को, शारीरिक ऊर्जा को व्यय कर देता है किसी दूसरी ऊर्जा के रूप में। ठीक है, जैसे अगर घोड़ा दौड़ रहा है तो वह अपनी शारीरिक ऊर्जा को, फिजिकल एनर्जी को दौड़ते समय वह आपका काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या करेगा? वेस्ट करेगा। जरा समझ लो इसको। जो 1 हॉर्स पावर होता है, 1 हॉर्स पावर 1 एचपी जो होता है 746 वाट के इक्वल होता है। ये सब क्लास 10 का टॉपिक पढ़ रहा है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट के। जरा इस पर गौर करेंगे, यह नोट में लिखवाए जाएंगे। जो एक घोड़ा अकेले कार्य कर सकता है, जो एक घोड़ा अकेले अगर 1 सेकंड में कोई कार्य कर देता है तो उस कार्य को उतने ही समय में अर्थात 1 ही सेकंड में कार्य करने के लिए कम से कम 10 मनुष्यों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मतलब 1 हॉर्स पावर जो हो गया वह 10 मैन्स पावर के इक्वल हो गया। अकेले घोड़ा जो 1 घंटे में जो कार्य करेगा उस कार्य को 10 मनुष्य 1 घंटा में करेंगे। मतलब समझा रहा है कि नहीं? 1 सेकंड में जो घोड़ा कार्य कर देगा तो उस कार्य को करने के लिए 10 आदमी जुड़ेंगे तो 1 सेकंड में वो कर पाएंगे। अगर ये अकेले घोड़ा जो है मतलब सिंगल अगर हॉर्स है तो वह 1 मिनट में जो कार्य करेगा, देखो अब सेकंड से हमने मिनट कह दिया, अगर 1 मिनट में वह जो कार्य करता है तो उसी कार्य को अगर 1 मिनट में करना होगा तो हमें कम से कम 10 मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर वही घोड़ा जो 1 दिन में कार्य करता है पूरे लगातार कंटिन्यूअसली रूप से 1 दिन में जो कार्य करेगा तो उस कार्य को 1 दिन में करने के लिए 10 मनुष्य की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात हम इसको सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि 1 हॉर्स पावर जो होता है 10 मैन्स पावर के इक्वल होता है। तो ध्यान देंगे भैया, 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 10 मैन्स पावर। ठीक, या इसी को लिख सकते हैं 10 मैन्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर एचपी। तो 1 मैन्स पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 मैन्स पावर इज इक्वल टू 1/10 हॉर्स पावर की। तो 1 मैन्स पावर जो हो गया 0.1 हॉर्स पावर के इक्वल हो गया। अगर कोई कहता है कि एक मनुष्य की शक्ति कितना होती है तो हम क्या बताएंगे? एक मनुष्य की शक्ति 0.1 हॉर्स पावर के इक्वल होती है। एक मनुष्य की जो शक्ति होती है 0.1 हॉर्स पावर होती है। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, वाट में अगर पूछेगा तो 1 मैन्स पावर जो होता है 0.1 तो ये हो गया, और हॉर्स पावर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 746। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 74.6 वाट हो गया। या इसी को ऐसे लिख दिया जाता है 1 मैन्स पावर अप्रोक्सीमेटली 75 वाट के इक्वल होता है। चलो इस पर भी गौर करेंगे। जो हम बता रहे हैं कि जो एक मनुष्य की शक्ति होती है 75 वाट के इक्वल होती है। 1 मैन्स पावर जो होता है 75 वाट के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो एक मनुष्य होता है, जो एक स्वस्थ एवं वयस्क मनुष्य होता है, वह 1 सेकंड में मैक्सिमम 75 जूल का ही वर्क कर सकता है। मैक्सिमम 75 जूल का ही वर्क कर सकता है। बात समझ रही है? साधारणतः जो एक वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसकी शक्ति अथवा जो सामर्थ्य होता है वह यही होता है कि एक समय में मतलब एकांक समयांतराल में अर्थात यूनिट टाइम या इसे कह सकते हैं 1 सेकंड में 75 जूल का कार्य कर सकता है। वाट के प्लेस पर हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं? देखो हमने लिखा है 75 वाट, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 75 जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। वाट P बराबर W/T होता है। देखो पावर का यूनिट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट चाहिए, एनर्जी का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकंड, और यही इसका पावर वाट होता है। जूल पर सेकंड कोई वाट भी कहते हैं, तो 75 हो गया जूल पर सेकंड। मतलब एक व्यक्ति जो होता है
स्वस्थ एवं वयस्क मनुष्य जो होता है 1 सेकंड में 75 जूल का कार्य कर सकता है। ठीक, और अकेले घोड़ा 1 सेकंड में, देखो अकेले घोड़ा जो होता है 1 सेकंड में 746 जूल का कार्य कर सकता है। बात समझ आ रहा है? सिंगल अगर कोई हॉर्स है तो 1 सेकंड में 746 जूल का कार्य कर सकता है। तो इसको नोट कर लें, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। ठीक, अगर कोई कहता है कि 1 मैन्स पावर इक्वल टू कितना हॉर्स पावर, तो बताओगे 1 मैन्स पावर इक्वल टू जो होता है 1/10 हॉर्स पावर के इक्वल या 0.1 हॉर्स पावर के इक्वल होता है। लेकिन अगर वही कहते हैं कि 1 मैन्स पावर इक्वल टू कितना वाट, तो 75 वाट कहा जाएगा। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट, तो 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। अब है किलोवाट आवर एंड जूल में रिलेशन। तो इससे पहले हम आपको इसके फार्मूले बताते हैं। P इक्वल टू हमने आपको बताया था पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम या वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट पे रहते हैं। W इक्वल टू हमने पढ़ा है VQ इक्वल टू VIT इक्वल टू V स्क्वायर या I स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन में R, ये पढ़े हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो इसी डब्ल्यू के प्लेस पर हम ये सब वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। P इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू के प्लेस पर VQ अपॉन में T या ये हो जाएगा VIT अपॉन में T। इसी तरीके से I स्क्वायर RT अपॉन में, देखो ये W के प्लेस पर ये पुट कर दी और अपॉन में T पहले से इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन में R और होल के अपॉन में T। अब देखो इसमें से कुछ कट रहे होंगे, ये हो जाएगा VQ अपॉन में T, यहां से T से T कैंसिल तो इसको लिख सकते हैं IV, T से T कैंसिल तो I स्क्वायर R, इसी तरीके से T से T कैंसिल तो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R। तो ये आपके इलेक्ट्रिक पावर की फार्मूला होगा। आज ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। एक और आपका बचा है किलोवाट आवर एंड रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। P V और Q के टर्म्स में ऐसे निकाल लेंगे, I और V के टर्म्स में इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, V और R के टर्म्स में ऐसे, और V और I और R के टर्म्स में इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का अगर हमें पावर फाइंड करना है, किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का अगर हमें पावर फाइंड करना है कि कितना इसका पावर है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसको हमने किस वोल्ट के सोर्स से जोड़ा है और उसमें कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो उन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक पावर निकल जाएगा। ठीक है, या उसका रेजिस्टेंस क्या है और किस वोल्ट के वोल्टेज से जोड़ा गया है, तो इस माध्यम से हम लोग उसका पावर फाइंड कर सकते हैं। अब है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। चलिए देखिए, इसी किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। तो 1 यूनिट में कितनी जूल एनर्जी होती है उसको भी हम फाइंड कर रहे हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। इज इक्वल टू कितना जूल होता है। ठीक है, तो हम किलोवाट आवर को जूल में अगर कन्वर्ट करना चाहें, 1 किलोवाट हमें यही फाइंड करना है।
कि एक यूनिट जो होता है, देखो एक यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है, मतलब 1 किलोवाट आवर का, जैसे सपोज करो एक आप इलेक्ट्रिक हीटर ले लिए, तो उस इलेक्ट्रिक हीटर का पावर मान लो दिया है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब वही 1000 वाट। 1 किलो वाट का मतलब क्या हो गया 1000 वाट। ध्यान समझेंगे, जैसे आपका हीटर जो है वो मैक्सिमम 1 किलोवाट, मतलब मैक्सिमम नहीं, वह अप्रोक्स 1 किलोवाट, 0.5 वाट, 0.5 वाट नहीं होता है, 1 किलोवाट या 0.5 किलोवाट, ठीक है, 0.5 किलोवाट या 2 किलोवाट या 1.5 किलोवाट, इन सब के रेंज में आते हैं उनका पावर वाला, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, सपोज करो कोई एक हीटर है, वह 1 किलोवाट का है, उसका पावर क्या है 1 किलोवाट दे रखा है, तो उसको अगर 1 घंटा अगर हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंस से जोड़कर चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो 1 घंटे में वह 1 यूनिट बिजली बिल लेकर चला जाएगा, मतलब 1 यूनिट बिजली इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट कर देगा वो, ठीक है। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, उसका यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक हीट में या हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 5% जो एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देखे होंगे आप कि जब इलेक्ट्रिक हीटर अगर उसका स्प्रिंग जो होती है अर्थात नाइट्रोजन का जो वायर उसमें जो लगा होता है, जब पूर्णतः हीट हो जाता है तो आपका येलो से धीरे धीरे रेड हो जाता है, और उससे अगर उसको ज्यादा देर तक यूज करेंगे, थोड़ा सा रक्त तत्व जिसको बोलते हैं, रक्त तत्व में ब्लड कैसे मतलब कलर में धीरे धीरे आने लगता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि उसके आसपास थोड़ा सा प्रकाश भी हो जाता है, लाइट एनर्जी भी कन्वर्ट होने लगती है। तो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वह आपका 95% हीट एनर्जी में और 5% लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक हीट को और इलेक्ट्रिक एनर्जी को। जो वैद्युत मोटर होता है, वैद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? वैद्युत मोटर का जो कार्य होता है वह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का होता है। इसी तरीके से अगर हम वैद्युत हीटर की बात करेंगे तो जो वैद्युत हीटर होता है वह वैद्युत ऊर्जा को उसकी ऊर्जा में वह थोड़ा सा प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 95% हीट एनर्जी में, जबकि 5% लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सपोज कर लो हमने कह दिया कि एक हीटर जो है 100 वाट का है, 100 वाट, 1000 वाट का, तो इसका मतलब 1 किलोवाट के हीटर की बात कर रहे हैं। और ये 95% अगर यह हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और 5% लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है 950 जूल, 950 वाट, 950 जूल नहीं वाट, और वाट नहीं जूल, 950 जूल हीट में तथा 50 जूल जो होता है वह लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे बात करते हैं इसमें। इसी तरीके से अगर 100 वाट का बल्ब है, किसी बल्ब पर लिखा है रेटिंग की गई है 100 वाट का, तो 100 वाट का मतलब हो गया कि वह पूर्णतः आपके 100 वाट के या 100 जूल की जो उस पर सामर्थ्य लिखा है कि जैसे मान लो मेरे पास बल्ब लगा है ये 9 वाट का है, लेकिन सपोज जो येलो वाला बल्ब आता है वो 100 वाट का होता है, तो वह 1 सेकंड में 100 जूल की ऊर्जा बोर्ड से ले रहा है, इलेक्ट्रिक वैद्युत ऊर्जा ले रहा है। उस 100 जूल में से वह 20% ही प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा 80% जो होता है वह आपका उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है, येलो वाला बल्ब, ठीक। तो अब देखिए हम हीटर की बात कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, अब उसको एक तरफ करते हैं, यहां पर समझते हैं। 1 किलोवाट आवर इसको मैंने बताया था 1 आवर वेट। अच्छा ध्यान समझना, 1 अगर किलोवाट पूछेगा तो ये किसका यूनिट है? किलोवाट आपका पावर का यूनिट माना जाएगा। अगर किलोवाट के सामने अगर समय से गुणा कर दिया, अगर आवर मतलब गुणा से गुणा कर दिया टाइम से, आवर से, तो यह आपका एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। इसका यूनिट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 किलो के प्लेस पर 1000 वाट लिख सकते हैं क्या? ठीक, 1 किलोवाट के प्लेस पर 1 किलोवाट के प्लेस पर हमने 1000 वाट लिख दिया और आवर है तो इसको आवर ही रहने देते हैं।
और इसी को हमने क्या लिखा है, 1 यूनिट लिखा है। ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब देखो 1000 वाट को हम ऐसे देख सकते हैं, ये वाट हो गया। और ये बताओ टाइम को हम 60, ये मिनट में हो गया, फिर 60 ये सेकंड में हो गया। हमने 60 into 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेकंड में आ गया, मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, 3600। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड के। ठीक है, तो ये देखो 10 के पावर 3 न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ 60 into 60 into वाट सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 into 10 के पावर 3, ये वाट सेकंड हो गया। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.6 into 10 के पावर 3, इतना को लिख सकते हैं, सिर्फ इतना को इतना लिख सकते हैं, और 10 के पावर 3 पहले से है। वाट के प्लेस पर देखो जरा, हमने P W/T बताया था फार्मूला, तो इसका यूनिट हमने वाट बताया, तो यही तो हमने बताया था जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। तो हम इस वाट के प्लेस पर जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि देखो जूल में हमें कन्वर्ट करना है तो जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, और इनटू सेकंड पहले से है, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो 3.6 into 10 के पावर से में ऐड कर दिए जाएंगे, मतलब बेस से में पावर ऐड कर दिए जाएंगे 6 जूल। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जो 1 यूनिट होता है इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। इज इक्वल टू 3.6 into 10 के पावर 6 जूल के इक्वल होता है। तो आज के लिए मेरा ये टॉपिक और इस चैप्टर की समाप्ति होती है। ये चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ठीक है, वैद्युत चालन, जो कि यह चैप्टर आज समाप्त हो गया। तो मेरा अनुरोध है कि इस चैप्टर को पूरा और इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि अगर आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है यह न्यूमेरिकल में आपके पूर्णतः यूज किए जाएंगे, तो इनको विशेष तौर पर देखिएगा जरा, ठीक है। और यह चैप्टर समाप्त हो गया। अगर इसमें भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो शुरू में, वीडियो के शुरू में ही मेरा नंबर, और उसके बाद जब तक वीडियो चलती है तब तक मेरा नंबर नीचे नाम के साथ लिखा होता है, आप उस पर कॉल करके कभी भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।